हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कविता क्लासेस। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। जिस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन आपको एंगल्स का हम लोगों ने सिखाया था, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बता दिया था। और जो भी हमारी क्लासेस चल रही थी, उस हाल फिलहाल वीडियोस चल रही है, उसके अंदर हम लोग सीख रहे थे कि कॉम्पस की सहायता से हम लोग किस प्रकार कोनों का निर्माण करते हैं। दो कोण जो हैं आपको मैंने बता दिया था, 60 डिग्री कैसे बनाते हैं इसको मैंने आपको बता दिया था, और 120 डिग्री हम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। तो 120 और 60 डिग्री हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 180 डिग्री का कोण हम किस तरीके से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन बना ली। अब इस लाइन के बाद में हम लोगों को बेटा ये कॉम्पस की सहायता से मैंने आपको जो 60 डिग्री का मेन आपको 60 डिग्री का जो है उसको अच्छे से आना चाहिए कि वो कैसे बनाएंगे। तो 60 डिग्री के लिए मैंने आपको कहा था कि कॉम्पस को थोड़ा सा खोलेंगे, जो नोकीला भाग है वो इस वाले पार्ट पे हम लोग रखेंगे। ये ए है, बी है, कुछ ही लाइन यहाँ पे हमने रखा। एक हमने चाप खींची, ये चाप खींच दी, और इसको बिना हिलाए हुए जहां पे हमने चाप काटी है बेटा देखो ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री आपको बताया था। दूसरा यहाँ पे खींचेंगे, ये कितना हो गया हमारा 120 डिग्री, और 120 डिग्री में वापस हम जब 60 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 180। देखिए 180 कब आएगा हमारे पास में 60 प्लस 60 प्लस में 60, अब आ जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप इसमें देखिए ये लाइन, ये बिंदी है और ये मैंने लाइन खींच दी, ये मेरे पास में 180 डिग्री का कोण जो है बन गया। आपको पता है 180 डिग्री का कोण कितना होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। अब दूसरा और हम लोग देखते हैं इसके अंदर, वो है हमारा 30 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे। अब 60 डिग्री का मैंने आपको बताया, जो बेटा 60 डिग्री है वो इम्पोर्टेंट है आपका। 60 में जब हम लोग आधा कर लेंगे, 60 डिग्री को जब हम एक्सक्यूज मी हाफ कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 30 डिग्री का कोण। 30 का कैसे बनाएंगे? एक लाइन खींची, आपको पता है यहाँ पे मैंने कॉम्पास रखा, एक चाप खींची बिना इसको हिलाए हुए, बेटा अगर हिल जाता है तो वापस बना लेना। इसको मैंने चाप खींच ली, और उसके बाद में पहले तो मैं 60 डिग्री का कोण बनाऊंगी। ये मैंने 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब बेटा आपको समलंब मैंने बताया था, लंब द्विभाजक सम द्विभाजक मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सम द्विभाजक, तो सम द्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो कैसे बताया था आपको? कोनों का सम द्विभाजक बताया था। उसके हिसाब से क्या किया, एक बार मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के मैंने आर्क बना ली। दूसरी बार बिना मैंने इसको हिलाए हुए जो मैंने 60 डिग्री का कोण जहाँ पे बनाया है वहां पे। अब इसके बाद में ये जो कोण है मेरा, ये यहाँ पे बिंदी, इस बिंदी को इस वाली से मैंने जोड़ दिया। और अब देखो बेटा थोड़ा सा इधर आ रहा है, फिर से बनाना आप लोग अच्छे से इसको। ये मैंने यहाँ पे रखा, लाइन यहाँ पे है मेरी, ये लाइन आ गई, और देखो लाइन के ऊपर लाइन, मेरा लेफ्ट है राइट हैंड साइड में मेरी लाइन है, तो यहाँ के जीरो से मैं लेके चलूंगी और मेरा जीरो आप देखोगे 30 डिग्री का कोण यहाँ पे मेरा बन गया। बेटा 19-20 हो सकता है आपका कुछ डिफरेंस आ जाए, जैसे बाई चांस 29 आ गया, बाई चांस 31 आ गया, तो फिर भी चल जाता है। बट अगर इससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वापस से आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे 30 डिग्री का कोण हो गया। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाए। अब बेटा हम लोग एक 45 एंगल और देखते हैं कि 45 एंगल कैसे बनता है। तो इसके लिए भी आपको 60 डिग्री के आसपास में ही कहीं ना कहीं घूमते रहना है। देखिए 45 हम कैसे बनाएंगे, 30 प्लस 15 हमारे पास में आ जाएगा 45। तो 30 डिग्री मैंने आपको बताई थी, या कैसे कोण बनाएंगे, 60 का मैंने आधा किया तो मेरे पास में आ गया 30। इसी तरीके से जब मैं 30 का मैं आधा करूंगी, मतलब इसका
30 डिग्री का भी जब मैं समद्विभाजक बनाऊंगी तो मेरे पास में 15 डिग्री आ जाएगा। कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले लाइन खींची, इसके बाद में कॉम्पस की सहायता से ये लिया और मुझे 60 डिग्री का कोण बनाना है। बिना इसको हिलाए हुए यहाँ रखा और ये चाप काटी। ये मेरे डिग्री कितने डिग्री का कोण बन गया है? मेरे 60 डिग्री का। अब मुझे इसका आधा बनाना है। आधा करूंगी तो मेरा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे रखा और इसको काटा। ये मेरा कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का। ठीक है, मैं एक हल्की सी लाइन खींच लूंगी क्योंकि मुझे 15 डिग्री और बनाना है, इसलिए देखो ये डॉटेड लाइन है ना, ये खींच लो। ये आपके पास में डॉटेड लाइन आ गई। अब ये तो 30 डिग्री है और ये जो लेफ्ट आउट मेरे पास में 30 डिग्री है, ये जो मेरा बचा हुआ 30 डिग्री, इसका मैं आधा करूंगी तो मेरे पास में 15 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा, चाप काटा, यहाँ पे फिर मैंने रखा, क्योंकि मैं किसका समद्विभाजक बना रही हूँ? ये जो पीछे वाला 30 डिग्री का कोण है, इसका समद्विभाजक मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए ये बन गया मेरे पास में 45 का। अब देख लीजिए, नाप लीजिए। देखिए बेटा, ये मेरा लाइन मेरी इस तरफ है, 0 से लेकर ये मेरा 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे जब मैंने किया तो ये मेरा 45 डिग्री का कोण बन गया। तो ये मेरा कोण कितने का बना है? 45 डिग्री का। अब इसी तरीके से मैं 90 डिग्री का और बनाती हूँ। 90 डिग्री का बनाने के लिए मैंने एक लाइन खींची। इसके बाद में बेटा 90 डिग्री का देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। 60 + 30, 60 + 30 मेरे पास में क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण। तो 60 तो मैं पूरा का पूरा ही बना लूंगी। 30 में कैसे बनाऊंगी? 60 डिग्री का आधा। ठीक है, 60 का हाफ करूंगी। पहले तो कंप्लीट 60 लूंगी, नेक्स्ट जो 60 है उसका मैं आधा करूंगी, तब मेरे पास में आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका हुआ, यहाँ पे आपने रखा, चाप खींची, बड़ी चाप खींचनी है क्योंकि 120 डिग्री के लमसम हमको एंगल चाहिए। फिर हमने यहाँ रखा, ये मैंने 120 डिग्री का बनाया, फिर वापस से मैंने रखा, ये मैंने 120 बना लिया। तो ये तो मेरा कंप्लीटली 60 हो गया। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास में 60 हो गया। तो ये जो नेक्स्ट 60 है, इसका मैं हाफ करूंगी, इसका मैं समद्विभाजक बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे लाइन, ये आ गई, फिर बिना कॉम्पस को हिलाए हुए यहाँ पे मैंने लाइन और ये मैंने खींच दिया। अब इसके बाद में पेंसिल भी बेटा शार्प लेना, नहीं तो गड़बड़ आ सकती है। और उसके बाद में मैंने ये लाइन से लाइन मिला दी। अब आप डी से नाप लीजिए। ये देखिए डी हो गया। यहाँ पे 80, 0 से लेके, क्योंकि मेरी लाइन इस तरफ है, और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस में देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये मेरा 60 हो गया, ये मेरा 30 डिग्री हो गया, मतलब मेरा 90 डिग्री का कोण मैंने बना लिया। अब जब 45 डिग्री का कोण हम बनाते हैं, उसमें मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ कि पहले मैंने 90 डिग्री बना लिया और अब मैं 90 का आधा कर लूं। मतलब मैं एक बार कोण यहाँ रखूं और एक बार यहाँ रख के और फिर मैं अगर उसको बना लेती हूँ। जैसे ये मैंने बना लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा दूर जिससे कि चला जाए। ये देखिए ये मैंने खींचा, इसके बाद में इसको बिना हिलाए हुए यहाँ मैंने किया, ये दोनों मेरा यहाँ आ गया और मैंने इस पे एक लाइन खींच दी। अब देखिए इसको, ये आप देखिए 45 आ गए, 0,
10, 20, 30, 40 और 40 का आधा 45। तो 45 मैं दोनों तरीके से बना सकती हूँ, पहले मैं 30 बनाऊं और फिर मैं 15 बनाऊं, या पहले मैं 90 डिग्री का कोण बना लूं और फिर मैं उसका आधा कर दूं, तो मेरे पास में 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखिए आपको मैंने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले समद्विभाजक बता दिया था, फिर कोण का समद्विभाजक मैंने बता दिया, इसके बाद में आपको 60 डिग्री का कोण बनाना सिखा दिया, 120 डिग्री का बता दिया, 180 का बता दिया, और 30 डिग्री बता दिया, 45 बता दिया और 90 बता दिया। कुछ कोण और हैं हम लोगों के, जैसे 15 डिग्री मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया, 30 है, 30 का आधा जब हम करेंगे तो हमारे पास में 45 डिग्री आएंगे। कुछ और है, वो कोण और हम लोग बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे से इसको परफेक्टली बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।